हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, क्योंकि भी हाल ही फिलहाल आज मैं इस वाले चैप्टर को चालू करने वाला हूँ। मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आपको माइंड मैप क्लियर हो जाएगा। माइंड मैप मतलब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलो पहले अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले अपने क्लास को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं चेंज किसे कहते हैं। चेंज चेंज मतलब बदलाव। आप ही सोचो बदलाव किसे कहते हैं। बदलाव के एग्जाम्पल सोचो। जब मैं पहले पहले यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा था, मैं बहुत बेकार बोल रहा था। तो मतलब उस जब पहले मैं डाल रहा था और अब के कंपेरिजन में देखो, मैं एकदम नहीं डरता हूँ कैमरे के सामने। तो पहले से मेरे अंदर जो भी बदलाव आया है उसको बोलते हैं चेंज। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम लोग कहेंगे समथिंग बिकम डिफरेंट फ्रॉम बिफोर। पहले से कुछ अच्छा हो जाए ना उसको कहते हैं चेंज, या पहले से कुछ बदल जाना उसको बोलते हैं चेंज। समझ गया? हाँ समझ गया। अब चेंज दो प्रकार के होते हैं। चेंज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। चेंज आर टू टाइप। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। दोनों में नाम में लिखा है फिजिकल। फिजिकल मतलब नॉर्मल चीजें और केमिकल मतलब कोई केमिकल से चीजें। आए मेरे को नहीं समझ आया, चलो मैं अच्छे से बताता हूँ। देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है आपका। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। अब भैया कैसे मैं विश्वास करूं। देखो आपके पास एक पेपर है। सुनो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। सोचो कि ये है मेरे पास एक पेपर। ओके, अगर मैं इस पेपर को ऐसे अगर मैं फाड़ देता हूँ ना, तो ये पेपर पेपर ही रहेगा, बल्कि ये पेपर सोना नहीं बन पाएगा, सोना नहीं बन जाएगा। तो जो चीज वही रहे, चाहे उसको जो भी कुछ करो, अगर वो उसी अवस्था में है या उसी स्टेट में है, अगर मान लो पेपर पेपर ही रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। जो जिसका नाम हम लोग चेंज ना कर सके। जैसे कि आपका हो गया कैंडल। कैंडल जो हम लोग दिवाली के दिन छत पे रख के अरे बारते हैं, तो वो भी एक हमारा फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? जब वो अपना मेल्ट होगा, जब वो अपना पूरी तरीके से एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब उसका फिर से जो नीचे वाला ऐसे से बनता है। रुको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। आपका ये जो मेल्टिंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैंडल, जब इसको हम लोग हीट देते हैं, ओके, तो ये धीरे धीरे आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। फिर लास्ट में हमारा एकदम ऐसा हो जाता है ना। तो अगर हम लोग इसको फिर से हीट करके इसी वाले शेप में लाएंगे, अगर फिर से अगर हम लोग बांटना चाहेंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये हमारे फिजिकल चेंज है। नहीं जैसे कि अगर मान लो ये पिघल गया, बल्कि ये कुछ कोई इसका दूसरा नाम नहीं रह गया कि मान लो ये है कैंडल, अगर पिघलने के बाद मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ लोहा, लोहा बन जा रहा है। बल्कि नहीं, जो चीज उसी स्टेट में है उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। समझ गया? हाँ समझ गया। और एक चीज याद रख लेना, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है? हाँ ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल चेंज किसे कहते हैं। केमिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। भाई कैसे, कोई एग्जाम्पल के साथ बताओ। हाँ चलो बताता हूँ। आपके घर पे दूध होगा, दूध होगा ही होगा। अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, तो वह फट जाएगा। फट के आपका पनीर बन जाएगा। जब वह फट जाएगा तो वह एक केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज मतलब मान लो अगर वो एक बार पनीर बन गया, पनीर को दूध में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं। तो ये हमारा केमिकल चेंज है। एक चीज और जान लो, फिजिकल चेंज में आप उसी अवस्था में फिर से ला सकते हैं, उसी वाले स्टेट में फिर से ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैंडल, कैंडल को अगर आप कुछ भी करेंगे तो आप उसी वाले स्टेट में फिर से ला सकते हैं। और केमिकल चेंज में मान लो दूध वाला जो हो गया, मैंने बताया था ना, दूध में अगर आप नींबू डाल देंगे तो पनीर बन जाएगा। पनीर को आप दूध नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमारा केमिकल चेंज हो गया। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ समझ आ गया होगा तो एक बार थम्स अप दे देना। अब चलो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सॉरी भाई मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, चलो मैं लिख देता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में तो समझे अच्छे से क्या होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। कैमरा अच्छा आ रहा है? हाँ आ रहा है। चलो पहले इसको अच्छे से इरेज करता हूँ, इसको भी इरेज करता हूँ। ओके, हाँ अब हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन।
देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक मैं आपको ऐसा ऐसा डिफिनेशन बता रहा हूँ कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। चलो बताता हूँ। देखो केमिकल रिएक्शन is a process in which two or more reactant are combined to form new product, that is called chemical reaction। भैया नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। देखो पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो मैंने एक एलिमेंट लिया जिसका नाम है ए, दूसरा एलिमेंट लिया जिसका नाम है बी। ओके, अभी इसको हम लोग रिएक्शन करवाएं और रिएक्शन में हमारा क्या बना, सी। क्या बना, सी। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या देखा, देखो एक चीज आप जान लो, केमिकल रिएक्शन में हमेशा कुछ भी होता है जब ये एरो, इसको बोलते हैं एरो वाला साइन, एरो साइन। ओके, एरो के साइन इधर साइड लेफ्ट वाली साइड में हमेशा हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ये तो जानना पड़ेगा, ये तो याद करना पड़ेगा। एरो के हमेशा लेफ्ट वाले साइड को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब देखो एरो के साइन जो इधर रहेगा उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, जो एरो के बाद रहता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। भैया लेकिन दोनों का मतलब नहीं समझ आया, चलो बताता हूँ। देखो रिएक्टेंट मतलब होता है ना जो कौन कौन सा चीज जुड़ रहा है तब फॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी, ए को कोई एलिमेंट है, बी कोई एलिमेंट है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो सी बन रहा है। दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, कौन सा जुड़ रहा है, रिएक्टेंट। हमेशा रिएक्टेंट जुड़ता है तभी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। रिएक्टेंट जुड़ता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ओके समझ गया, हाँ समझ गया, यही मेन चीज था। अब डेफिनेशन के अनुसार समझते हैं केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। ओके, तो जैसे ही मैंने उधर से इधर आया तो मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ आ गया ना, मैजिक इसको बोलते हैं। चलो अपने टॉपिक पर बात करते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन ये है, when two or more reactant are combined to form new product that is called chemical reaction ना। तो भाई आपने बताया था ए प्लस बी वाला एग्जांपल लेकिन यहाँ पे तो कोई अदर एग्जांपल है। तो सोचो भाई, बस वो एकदम बेसिक वाला चीज था बच्चों लोग को समझाने के लिए, लेकिन आप क्लास 10th में आ गए हो तो इस वाले एग्जांपल से समझो। ओके, तो ये एरो वाला साइन है, मैंने बताया था एरो वाले साइन का हमेशा जो इधर रहता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो उधर रहता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। उधर रहता है उसको प्रोडक्ट, जो इधर रहता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। उसको बोलते हैं रिएक्टेंट और उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके हाँ समझ गया। अब डिफिनेशन के अनुसार समझो, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है, इसमें दो से ज्यादा रिएक्टेंट है। जैसे मान लो एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, या तो दो हो सकते हैं या तो दो से ज्यादा हो सकते हैं ना, या तो दो या दो से ज्यादा। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट अगर आपस में मिल रहा है तो एक सबस्टेंस फॉर्म कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट, पी मतलब प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ समझ आ गया, हाँ मुझे समझ आ गया। बस इसमें एक चीज आपको बात याद रखने वाली, क्या बात है, देखो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है न्यू सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है। कहेंगे कि अरे भाई यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखा है, तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन भाई मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। क्यों सही बोल रहा हूँ, देखो मतलब मेरे कहने का मतलब कि न्यू सबस्टेंस बनता है बट एकदम न्यू सबस्टेंस नहीं बनता है। जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब मिलाया तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, आयरन नहीं बन जाएगा, गोल्ड नहीं बन जाएगा, मरकरी नहीं बन जाएगा, बल्कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों मिक्सअप ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक चीज बात याद रखने वाली बात है, जब ये रिएक्टेंट होता है या तो जब फॉर्म होता है तो इसे दो में से बनता है। मतलब ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा या तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं बनेगा। या आप सोचेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने मिक्स कर दिया, बल्कि हमारा गोल्ड बन जाएगा, सोना बन जाएगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा। ऐसा नहीं, जो रहेगा वही बनेगा। ठीक है समझ गया, हाँ समझ गया। अब इसमें एक चीज बात रखने वाली बात है, जब भी ये हमारा होता है ये तीन क्राइटेरिया डिपेंड होता है। ये वाला तीन क्राइटेरिया डिपेंड होता है। पहला क्राइटेरिया होता है रिएक्टेंट, जो मेरा हमेशा एरो की साइड रहता है, और एक होता है एरो साइड।
एरो साइन दर्शाता है कि क्या बन रहा है। ओके, एरो साइन इज रिप्रेजेंटेड व्हाट यू मेक। ओके, अब बात करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा इस साइड रहता है। समझ आ गया? हाँ, सब समझ आ गया। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई बैलेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, तो बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो चलो केमिकल इक्वेशन को भी बजाता हूँ। पहले भाई आप लोग थोड़ा पानी पी लो यार। देखो गर्मी बहुत तेज है, पानी पियोगे तो माइंड फ्रेश होगा। आप कहेंगे कि अरे भाई तू तो पानी नहीं पी रहा है, तू तो पढ़ा रहा है, मैं कैसे पानी पीऊँ? चलो मैं भी पानी पी रहा हूँ, आप भी पानी पियो। चलो पियो जल्दी जल्दी। मैंने पानी तो पी लिया, अब आपने पानी पिया कि नहीं मुझे नहीं पता। चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले इसे इरेज करता हूँ। ओके ब्रदर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, एक चीज जान लो भाई, जब भी केमिकल इक्वेशन को पहले टॉपिक हमारे केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन को अच्छे से समझते हैं। ओके, एक्चुअली भाई देखो, मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, वो बात एकदम अच्छे से समझना। ओके भाई, वो बात ना थोड़ा पढ़ाई के हट के है। देखो, आप लोग कुछ लोग अगर कमेंट करना चाहेंगे, फ्यूचर में करेंगे, भाई आप क्यों व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हो? अगर भाई आज मैं अगर व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा, सोचो कि मैं एक बहुत बड़े कंपनी में पढ़ा रहा हूँ, प्रोजेक्टर मेरे पास है, स्मार्ट टीवी है, तब भी आप वहाँ पे पढ़ेंगे नहीं मेरे से। क्यों? क्योंकि कहेंगे कि भाई तू तो इतना अमीर है, मेरे को क्यों पढ़ाएगा तू? मैं इतना भी आपको अमीर सुविधा नहीं दे सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको समझ आ जाएगा। अगर देखो कमेंट हमेशा खाली रहता, जाके कमेंट करो, मैं क्यों नहीं बताऊंगा? देखो, एक जो स्मॉल क्रिएटर रहेगा, जो छोटा क्रिएटर रहता है ना, वो सबका रिप्लाई करता है। जैसे मैं हूँ, अगर आज मिस्टर बिस्ट को देखो यार, मिस्टर बिस्ट तो बहुत बड़ा इंसान है। सोचो कि आपके इलाके में कोई बहुत बड़ा इंसान है, मतलब अगर उसके इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक आध दो लाइक फॉलोवर या सब्सक्राइबर होगा ना, अगर आप उस पर कमेंट कर देंगे तो वो आपका कमेंट भले ही देख लेगा, लेकिन रिप्लाई नहीं करेगा, या तो कभी कभी देखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? उसको लगता है ये लोग कि फालतू का मैसेज देते हैं यार, मैं तो उनका राजा हूँ, मैं मेरे पास पैसा बहुत आता है, ये लोग मेरे वीडियो देखते हैं, जाने दो। ये जो अपने मन में सोच लिया ना, वो कभी नहीं सक्सेस हो पाएगा। आज मेरा भले ही कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं है, कुछ मतलब 6 सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं उसमें ही खुश हूँ। क्योंकि मेरे पे रोज का एक से ज्यादा व्यू आता है, वंस एक से ज्यादा व्यू आता है, तो मैं इससे खुश हूँ। अगर मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन दुख होता है यार जब पैसा नहीं आता ना, इतना मेहनत करता हूँ, जब बहुत दुख होता है। कोई कहता है कि इतना मेहनत करके वीडियो बनाता है, कोई किस समाज में जाता हूँ, लोग कहते हैं कि बेटा तू वीडियो बनाता है, पैसा आता है कि नहीं? भाई पैसा, देखो, आप किसी बड़े बड़े यूट्यूबर को देख लो, चाहे सौरभ जोशी को देख लो, चाहे फिजिक्स वाला अलख पांडे, प्रशांत भैया, जितने भी है बड़े बड़े यूट्यूबर या तो बड़े बड़े टीचर, उनका देख लेना, पहला वाले वीडियो होगा वो बिना कहे 5 से 6 साल पुराना होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग ने मेहनत किया है। अगर आज भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो यही मेरा वीडियो 6 साल बाद जाके देखूंगा, तो मैं भी कहीं बड़े बड़े जगह पे खड़ा रहूंगा। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं आगे क्या बनूंगा कि नहीं। मैं बनूंगा आगे जाके, कुछ ना कुछ मैं करके दिखाऊंगा। और मैं बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम सोचता हूँ कि मैं आगे जाके BMW खरीदूंगा। सोचो भाई, खरीदूंगा, बट मेरे भविष्य में निर्भर करे। कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कुछ नहीं खरीदूंगा, और क्या। अच्छा रे यार, चलो अपने टॉपिक की बात करते हैं। थोड़ा लगता है टाइम ज्यादा हो गया है, देखो तो 15 मिनट हो गया। चलो 15 मिनट में मैं आपको एक और नया टॉपिक बताता हूँ। चलो केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? देखो, केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिख लेता हूँ जो मैंने लिखा था। वो एग्जांपल क्या है? यही एग्जांपल है, इस एग्जांपल से समझो।
देखो एक्चुअली भाई केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन होता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। एक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखो भाई ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट फॉर्म जो जुड़ रहे हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो एक्चुअली इसका मतलब इसका डिफिनेशन होता है ना द रिप्रेजेंटेशन एक मिनट। देखो इसका डेफिनेशन ये कहता है केमिकल इक्वेशन का, जो रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन ये है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन ये कैसे लिखा जाता है इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। हमारे कैसा लिखा है H2 + O2 फिर रिएक्टेंट एरो H2O। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट के साथ लगा है और यहाँ प्रोडक्ट साइड है, इधर रिएक्टेंट साइड है, इधर प्रोडक्ट साइड है। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है लिखने की विधि को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन होता है इसके लिखने की विधि को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ गया? हाँ भाई समझ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई बैलेंसिंग। मेरा मन कर रहा है मैं बैलेंसिंग को एक अलग से टॉपिक में लेके आऊँ, वो भी 20 मिनट का क्लास बस बैलेंसिंग का लेके आऊँ, क्योंकि भाई बैलेंसिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफी बच्चों को नहीं आता। तो मैं सोच रहा हूँ आपको कि इसी लेक्चर में बता दूं कि अगले लेक्चर में बताऊँ आपको बैलेंसिंग। बल्कि बैलेंसिंग इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रदर। बैलेंसिंग एक हार्ड चीज है, बट मैं आपको ऐसा देखो, आज मैंने आपको जितना बताया मेरे ख्याल से आपको सब समझ आ गया होगा। कुछ सवाल पूछूं? चलो मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ। चलो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो दूध में अगर हम लोग नींबू डाल देते हैं तो जो वो पनीर बन जाता है, तो बताओ वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? बोलो बोलो। आपका समय हुआ स्टार्ट अब। बोलो टाइम। रुको, आपको बस मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ओके, पहले मैं अपने घड़ी का टाइम देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? दूध में नींबू डाल देंगे, जब फट जाएगा तो वो बताओ फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज? बस इतना इजी क्वेश्चन बताओ। चलो मैं अपने टाइमर को स्टार्ट करता हूँ। 30 सेकंड का टाइम बस। चलो जल्दी जल्दी बोलो। चलो मैं आपके टाइम खत्म में होते होते मैं बता देना चाहता हूँ। टाइम आपका खत्म हो गया। देखो ये एक आपका केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि ये इसे हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब जब पनीर बन गया इसको दूध नहीं बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके हाँ ठीक है। चलो अपने टॉपिक की बात करते हैं। चलो भाई मेरा मन करेगा तब मैं महीने के लास्ट दिन, नहीं छोड़ो जाने दो। मैं आपका बैलेंसिंग ओनली फॉर बैलेंसिंग मैं लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ, बल्कि कल मैं आपको बस कल के वीडियो में आपको लास्ट का 5 मिनट बस बैलेंसिंग के बारे में अच्छे से बताऊंगा। और आज जितना हो सके मैं आपको बैलेंसिंग के बारे में बता दूंगा। बट अगर आज वाला लेक्चर नहीं देखेंगे तो कल का नहीं समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अपने टॉपिक की बात करते हैं। ये हो गया केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। समझ गया? हाँ समझ गया। मैं जानबूझ के 25 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को रोज का 7 से 8 GB नेट चाहिए रहता है अपलोड करने में, तो इसलिए मैं जितना हो सके मैं वीडियो को लॉन्ग करने का प्रयास करता हूँ। चलो ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहले अब हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन।
देखो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। देखो बैलेंसिंग, एक मिनट, वीडियो चालू है कि नहीं मेरा? हाँ चालू है। कैमरा साफ है कि नहीं? एक में वेट, लेट में वेट। हाँ कैमरा क्लियर है, चलो ठीक है। अब अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो मेरा टॉपिक क्या है भाई, मैं कॉपी खोल के नहीं देख रहा हूँ, तो मैं अब आपको कॉपी से बता रहा हूँ। मैं कॉपी में मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे क्या क्या छूटा, मैं बस वो चेक करता हूँ। मेरा यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया है, चलो मैं आपको उसको डिस्कस करता हूँ। एक टॉपिक है हमारा, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसके लिए 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 के नाम लिखता हूँ हम लोग। पहले इसको इरेज करता हूँ, इसे हटाओ। पहले मैं आपको 5 चीजें होता है जिससे आपको पता चलता है कि हाँ मेरा केमिकल रिएक्शन होता है। देखो पहला हमारे क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है तो उसके अंदर गैस रिलीज होता है। जैसे जैसे कि एग्जांपल सोचो, आप आप तो कपड़ा या गंजी कुछ ना कुछ पहनते होगे दिन भर में। जैसे अभी मैं ये पहना हूँ, सॉरी अभी मैं ये पहना हूँ, तो मैं जब ये कपड़ा पहना हूँ राइट नाउ आई एम, तो ये कभी कभी कचारा जाता है। जब कपड़ा कचारा जाता है तो वो सोडा में कचारा जाता है। किसमें कचारा जाता है? सोडा में कचारा जाता है। ओके, तो जब भी आप सोडे को कचारेंगे तो आप देखेंगे उस सोडे में ना, आप जैसे पानी ले लेंगे, पानी तुरंत सोडा डालेंगे और सोडा डालेंगे तो वहाँ पे सलाई मारेंगे तो आपको बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्यों? उस टाइम आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका रिलीज होता है तब वहाँ पे आपका हीट रिलीज हो रहा है, मतलब गैस निकल रहा है। तो वहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो समझ जाना कि वहाँ पे आपका केमिकल और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। चाहे जो भी गैस निकले तो आप समझ जाना वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। और दूसरा क्या हो गया, चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर में सोचो, आपके पास कोई, हाँ आप गांव में अगर रहते होंगे तो आपके यहाँ पे कोई सब्जी तो होता होगा, जैसे आम पपीता तो या कुछ भी होता होगा, कोई अच्छा अच्छा चीज, या तो आपका बनाना केला होता होगा ना। तो वो जब पकाया जाता है तो उसको बोलते हैं, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, कार्बाइड। कार्बाइड कैसा कलर का होता है? जब उसका डिब्बा आप देखेंगे ना तो वो रेड कलर का होता है। जब उसका ड्रॉप भी आपका रेड कलर का रहेगा। जैसे अगर आप उसे पानी के अंदर डालेंगे तो आपका जो पार्टिकल हो जाएगा उसका पिंक हो जाएगा। पानी में जैसे ही डाले जाएगा पिंक हो जाएगा। तो वहां पे आपका चेंज ऑफ कलर हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा क्या होगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर के एग्जाम्पल समझो। आपने आपने कोई कैसे समझाऊं आपको, मैं समझ रहा हूँ। चेंज ऑफ कलर मतलब भाई जैसे कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो गया। हाँ, जैसे कि आपने गर्म पानी लिया, ठीक है, उसको आपने बाहर रख दिया तो वो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो रहा है तो उसके हिसाब से चेंज ऑफ आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है चेंज स्टेट। चेंज स्टेट मतलब होता है ना, जैसे कि अगर आपका अभी पानी है गर्म, अब आपका बर्फ है, ठीक है, फ्रिज में से बर्फ निकाले, बर्फ को अगर आप बाहर रख देंगे या धूप में रख देंगे तो आपका वो क्या बनेगा, लिक्विड में बनेगा। जब लिक्विड होगा फिर से अगर आप उसे ज्यादा हीट दे देंगे, पानी लिक्विड मतलब पानी, पानी को अगर आप ज्यादा हीट दे देंगे तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, वो गैस के फॉर्म में हो जाएगा। तो मतलब वहां पे आपका कोई स्टेट चेंज हो रहा है। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक है प्रेसिपिटेट फॉर्म। प्रेसिपिटेट फॉर्म मतलब देखो, आपने वही एग्जांपल ले लो, अगर दूध के अंदर आपने थोड़ा ये नींबू को फाड़ देंगे तो वो फट जाएगा। फट जाएगा मतलब वो सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा। सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, तभी आपका पनीर बनता है। तो उस समय आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ओके, हाँ भाई समझ आ गया। ठीक है, आप पहले देखो क्लास कितने मिनट का हुआ तभी आपको आगे बताऊंगा। तो मेरा क्लास हो गया है मात्र 25 मिनट का। मैं आपका क्लास आधे घंटे का लेने वाला हूँ। तो चलिए अब अगली टॉपिक की बात करते हैं।
ये तो आपको समझ आ गया ना, केमिकल रिएक्शन में यही 5 चीजें होता है जिससे पता चलता है। ठीक है, वन नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। देखो पहले बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मतलब समझते हैं। देखो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, आपका बोथ साइड आर एटम आर इक्वल। देखो पहले आप डेफिनेशन से लिखेंगे तब बताऊंगा। देखो इसमें आप लिखना है बोथ साइड एलिमेंट आर इक्वल। देखो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, आपका जो दोनों साइड होता है वो इक्वल होता है। अब इक्वल मतलब सोचो ये आपका कोई बैलेंसिंग है ना, मतलब मैं आपको बैलेंसिंग बताना मैं सिखा रहा हूँ, अच्छे से बताऊंगा। देखो पहले यहाँ पे एक एग्जांपल सोचो, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये फिर ये बन रहा है हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ना। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 H है, यहाँ पे H है, हाँ ये 2 है, 2 मतलब इसके पहले वाले के साथ है हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है बट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं ना। तो देखो H2 बैलेंस है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हम लोगों का सिस्टम कहता है दोनों को एकदम बराबर रखना है। तो बराबर कैसे रखेंगे, तो देखिए एक चीज आप याद रख लेना, जब भी आप बैलेंस करेंगे ना, कभी इसके लेफ्ट साइड कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा आपको फ्रंट में लिखना पड़ेगा। फ्रंट में अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कभी आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। ओके समझ गया, हाँ समझ गया। तो हम लोगों को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे दो दो बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 हमेशा, कभी इधर उधर नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम हमेशा लिखेंगे 2। जैसे हम लोग ने 2 लिखा तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, बट हाइड्रोजन 2 तो था पहले से ही, बट जैसे 2 लिखा तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी 4 हो गया, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे भी 2 अगर लिख देंगे तो 2 दूनी 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था तो मतलब 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। समझ आ गया, हाँ भाई समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपका ये आपको 2 या 3 एग्जाम्पल समझाऊंगा। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग समझ आ गया, बहुत साइड एलिमेंट इक्वल होते हैं, दोनों साइड इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे इक्वल सारे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको मैं आज बैलेंसिंग एकदम अच्छे समझा दूंगा, जो कैसे नहीं समझ आएगा ना। हाँ चलो, एक मिनट, ओनली फॉर वेट मिनट, एक मिनट रुकना बस। एक मिनट भाई, बस एक मिनट। देखो ये MgO है ना, MgO है ना। आपका पहले मैं हीट एंड ट्रायल मेथड से बताता हूँ। आपका एनसीईआरटी का रूल होता है हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना। देखो पहले हम लोग इधर लिखते हैं एलिमेंट, इधर लिखते हैं प्रोडक्ट, इधर बोलते हैं प्रोडक्ट, सॉरी इधर लिखते हैं प्रोडक्ट, इधर लिखते हैं रिएक्टेंट एलिमेंट। ओके, अब हमारा एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, तो इसको लिखते हैं Mg, और एक है ऑक्सीजन, इसको लिखते हैं O। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड में इसका कितना मास है, कुछ नहीं तो मतलब यहाँ 1, इधर इधर हम लोग बोलते हैं हमेशा रिएक्टेंट, तो R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड इधर कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखो। अब इसके इधर वाली साइड लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ 1, यहाँ पे भी हमारा मैग्नीशियम 1 हो जाएगा। ओके हाँ, बट यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन हमारा 2 है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है 1 है,
तो यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है ना, हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो हमारे क्या क्या पहले इसमें बैलेंस है, हमारे इधर 1, ये भी 1 बैलेंस है, बट यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 है, बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करना पड़ेगा, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन बैलेंस, बट यहाँ पे 2 मैग्नीशियम में हो जाएगा, मैग्नीशियम 2, तो यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, समझ गया? हाँ भाई समझ गया। हाँ, पता नहीं कैसे भैया आपने समझा दिया, चलो समझ गया, अच्छी बात है ना। अब चलो मैं देखो प्लीज, अब मैं ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, शायद आज कितना तारीख है, 1 मिनट बताता हूँ, मैं आपको कुछ आइडिया कुछ चीज बताता हूँ। कहाँ से कैलकुलेटर चेक करते हैं? हाँ, आज मंडे है, 26 तारीख 2026 है, 5वां महीना, और आज 25 तारीख है, मंडे है ना, तो मतलब आपका वीडियो, आप 26 तारीख को मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप मैंने आपको जितना बताया बैलेंसिंग समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो सुनो, अगर नहीं समझ आ गया होगा तो मैं 27 तारीख को वीडियो डालूंगा, उसमें लेक्चर नंबर, मतलब ये लेक्चर नंबर 1 है तो लेक्चर नंबर 2 बताऊंगा, लेकिन लेक्चर नंबर 2 में लास्ट का 5 मिनट बस आप जाके ऐसे शुरुआत करना, लास्ट का जो 5 मिनट रहेगा उसके पहले आ जाना, तो वहां से मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा बैलेंसिंग, तो वो वाला समझ लेना। तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज बता देता हूँ कि कल से एकदम अच्छे से टॉपिक स्टार्ट करना। नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, तुम क्लास में देखना, जो आप अभी क्लास देख रहे हो देख लेना, और कल जब मैं आऊँगा, मतलब परसों, अगर हाँ, जब मैं कल क्लास डालूंगा तो उसमें मैं एकदम बैलेंसिंग अच्छे से सिखाऊंगा ना, बैलेंसिंग सिखाऊंगा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिखाऊंगा, बस इतना ही क्लास सिखा के कल क्लास को खत्म कर दूंगा। तो आज जितना मेरा मन करेगा उतना पढ़ाऊंगा, बस आज 2 मिनट पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आपको बैलेंसिंग समझ आ गया? हाँ भाई समझ आ गया। अब एक और टॉपिक है अनबैलेंसिंग, मतलब अनबैलेंस, अनबैलेंस, इसमें हमारे साथ हमारा होता है बहुत सारी डेटा, इसमें अनबैलेंस में क्या होता है, बहुत साइड हमारा एलिमेंट इक्वल नहीं होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2mgO रहेगा, mg 2mg+O, तो हमारे यहाँ पे होगा mgO, तो यहाँ पे हमारा 2mg है यहाँ पे, लेकिन एक ही mg है, तो मतलब ये हमारा बैलेंस नहीं है। ठीक, समझ आ गया? आई होप आपको आज क्लास अच्छा लगा होगा, तो मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ भाई। कल मेरा लेक्चर देख लेना 5 मिनट, मैं आपको बैलेंसिंग और अच्छे से बताऊंगा, और मैं वहाँ पे दो या 3 ठो एकदम अच्छा बेसिक से लेके एकदम अच्छा सॉल्व करवाऊंगा बैलेंसिंग। सो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी समस्या आके कमेंट करो, तब तक के लिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।